जय हिंद दोस्तों। आज आपको हम ग्रामर क्या है। ग्रामर एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश बनाते समय हम ग्रामर को अगर नहीं जानते हैं तो हम इंग्लिश का कोई भी शब्द सही से नहीं बना सकते। ना ही हम ग्रामर लिटरेचर में कहीं बात कर सकते हैं, ना ही कहीं पर हम किसी से स्पीकिंग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमें इंग्लिश स्पीकिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश स्पीकिंग आपका अच्छा है तो कहीं पर भी आप अप्लाइड कर सकते हैं। कहीं पर भी आप जॉब करते हैं तो आपको वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट मॉडर्न इंडिया के हिसाब से ऐसा बन गया है कि हर जगह पर इंग्लिश की डिमांड रहती है। इंग्लिश आपको नहीं आता है, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पे बात करना नहीं आता है तो आपको हर कोई बेवकूफ़ समझता है। यानी आपको कहीं पर भी जॉब में कहीं पर भी बिहेवियर आपको सही से नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आप इंग्लिश स्पीकिंग को सही ढंग से समझें और उसकी नॉलेज लें। इंग्लिश स्पीकिंग करते समय आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपकी जो डिक्शनरी है उसको आपको कवर करना होगा। डिक्शनरी आप अध्ययन करते रहें, इंग्लिश का डिक्शनरी ले लें और उनका सही ढंग से अध्ययन करते रहें। अगर आपकी डिक्शनरी मजबूत है और आपने ग्रामर का सहारा ले लिया तो आप इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत माहिर हो जाएंगे। डिक्शनरी के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ज़रूरी है। ग्रामर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ग्रामर अगर आपको नहीं आता है तो आप डिक्शनरी के जो वर्ड हैं उनको प्रयोग नहीं कर पाओगे। डिक्शनरी वर्ड का प्रयोग करने का, जोड़ने का तरीका ग्रामर सिखाती है। ग्रामर के अंदर ही हम डिक्शनरी के जितने भी वर्ड हैं उनको अप्लाइड करते हैं और तभी हम इंग्लिश दूसरे से बोल सकते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। तो आज आपको हम वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि इंग्लिश में ग्रामर का क्या महत्व है। ग्रामर का महत्व है गाइडलाइंस करना, यानी किसी भी सब्जेक्ट को कहाँ पहुँचाना है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसके बारे में जानकारी देना, यही सब ग्रामर सिखाता है। और उन सब्जेक्टों को कैसे जोड़ना है और कैसे उसमें मनमोहक छवि लानी है, इन सब की जानकारी ग्रामर के अंदर ही होती है। जैसे हिंदी में ग्रामर होता है ऐसे इंग्लिश में ग्रामर्स होता है। ग्रामर इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहीं पर भी कर सकते हैं। इंग्लिश में आप कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं। आपको हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं लगेगी, आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको कहीं भी समाज में मंच पे खड़ा कर दिया जाए या किसी लीडर के सामने खड़ा कर दिया जाए या किसी भी इंसान के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, आप बात करने में बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो ग्रामर सिखाने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्राइबर हमारे लिए एक बहुत ही छवि लाएगा। हम आपको जानकारी देते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके प्रभाव से आज डेवलपमेंट करने का सभी को मौका मिलता है। आप के सहयोग से हमें और वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। तो आज आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइबर किसी का भी भविष्य संवार सकता है। ग्रामर में सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं, पार्ट 1। पार्ट 1 में अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर मतलब हम ग्रामर को कैसे अप्लाइड कर सकते हैं, यानी ग्रामर में हम कैसे बात करेंगे। और ग्रामर में जो पार्ट है जो आपको मैंने बताया डिक्शनरी वर्ड, यानी डिक्शनरी वर्ड जो आपने याद किए हैं
उनको हम कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे उनका हम पार्टनरशिप करेंगे, कैसे उनका संबंध बनाएंगे। यानी ग्रामर संबंध बनाना ही सिखाता है हमें। ग्रामर में किस वर्ड को कहाँ पर जोड़ना है वह ग्रामर सिखाता है। इसीलिए अप्लाइड ग्रामर में अब सेक्शन 1 में आपको दिखाया जाएगा कि आप ग्रामर को कैसे ज्वाइन करते हैं। सेक्शन 1 ग्रामर का सेक्शन 1 आ रहा है वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड मीन्स क्रिया एंड माने और टेंस मीन्स काल। वर्ड और काल यानी जो इस समय काल चल रहे हैं उनके बारे में हम प्रयोग कैसे करते हैं, यानी क्रियाओं का प्रयोग हम इस काल में कैसे करते हैं। भविष्य काल में कैसे करते थे, भूतकाल में कैसे करते थे और वर्तमान में इन क्रियाओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं, वह सब जानकारी आपको मिलेगी। इसमें आता है फिनिटिव वर्ब। फिनिटिव वर्ब क्रिया का पहला पार्ट है, यानी वर्ब जो वर्ब का पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फेमस फिनिटिव वर्ब। यानी फिनिटिव का मतलब है जोड़ना, फिट करना। जो क्रिया जोड़ना सिखाता है उसे हम फिनिटिव वर्ब कहते हैं, यानी संबंध बताने वाली वर्ब को हम फिनिटिव वर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन ए वर्ड इज ए word or phrase indicating what something does, what state somebody or something is in and what is become of somebody or something। अर्थात क्रिया वह शब्द या समुदाय जो ये इंगित करता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रही है, कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है, अर्थात किस व्यक्ति या वस्तु का क्या हो रहा है। संक्षेप में क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताता है। इसका एक ही निचोड़ है कि इन्फिनिटिव वर्ब वह वर्ब है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संबंध बताता है, उसको हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, मोहन स्लीप, मोहन सोता है, यानी मोहन का संबंध सोने से है, यानी वह सो रहा है। इस वाक्य में मोटिवेट किया गया है कि मोटा छपा अक्षर क्रिया ये बताती है कि मोहन क्या कर रहा है, यानी मोहन का संबंध सोने से है। मोहन सो रहा है, यानी उसका संबंध इन्फिनिटिव वर्ब में बताया गया है सोने से। दूसरा है द क्लॉक स्टिक्स। इस वाक्य में मोटी छिपी क्रिया ये बताती है कि घड़ी क्या कर रही है, यानी घड़ी का संबंध करने से है, वह क्या काम कर रही है। इसके बाद है थर्ड, द कैट इज दैट। इस वाक्य में मोटी छिपी क्रिया ये बताती है कि बिल्ली किस अवस्था में है, यानी उसकी अवस्था क्या है, उसका संबंध क्या है। द विंडो इज ब्रोकन, यानी इस वाक्य में खिड़की को बताया गया कि खिड़की को क्या हुआ, यानी खिड़की कैसे टूट गई, उसका संबंध टूटने से है। यानी जो संबंध बताता है उसी को हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। संबंध सूचक क्रिया को ही इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। काइंड ऑफ वर्ब, काइंड ऑफ वर्ब यानी इस क्रिया के पार्ट। ये कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग रखती है, क्रिया के कितने पार्ट या भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर, देयर आर 3 काइंड ऑफ पार्ट्स, अर्थात क्रिया के 3 भाग होते हैं, यानी इसको 3 भागों में रखा जाता है या 3
भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, 2 नंबर इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, नंबर 3 है ऑक्सिलरी वर्ब क्रिया, यानी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं। ध्यान से सुने, ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। ये 3 क्रियाओं में इसको डिवाइड किया गया है, यानी 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं। सकर्मक जो इसकी सहायता करती हैं, यानी जिनको सहायता के रूप में जोड़ा जाता है, उनको हम सकर्मक यानी ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब जो सहायक क्रियाओं के अलावा जो क्रिया आती हैं, कहीं पर भी 2 ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या 2 वर्ब जहां पर आते हैं, वहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब को जोड़ा जाता है। यानी अचानक कोई क्रिया आ जाती है, वहां हम अकर्मक या इंट्रांसिटिव वर्ब को जोड़ते हैं। अचानक ही इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हो जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब वह क्रिया है जो मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी क्रियाओं का सही ढंग से मॉडलिंग करना ही ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। यानी सही ढंग से क्रिया को दिशा निर्देश करे, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, अब आ गया इसका पार्ट, पहला पार्ट है ट्रांसिटिव वर्ब। वर्ड फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट आर करेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब, अर्थात ये क्रिया जिनके साथ ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता पड़ती है, यानी ये क्रिया होती है इसके साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ही रीड ए बुक, वह किताब पढ़ता है। यू रीड ए डॉग, वह कुत्ता रोता है। इन बोथ सेंटेंस गिव अबव वर्ड फॉलोइंग बाय ऑब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस बनाते समय इसमें ऑब्जेक्ट के साथ इस क्रिया को जोड़ा जाता है। तो आज आपको ऑब्जेक्ट जो वर्ब है इन्फिनेटिव वर्ब की आपको मैंने जानकारी दी। आपको ग्रामर के साथ साथ इन इन्फिनेटिव वर्ब यानी सभी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्फिनेटिव के साथ क्रियाओं को जोड़ना सीखते हैं तो आपको कहीं पर भी बात करने में। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि ग्रामर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सेक्शन 1 में मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया। अप्लाइड ग्रामर को हम जब जोड़ते हैं, गर्मी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत आता है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। आपको एक सब्सक्राइब करने में काफ़ी दिक्कत आती है।